पिछले एपिसोड में आपने देखा जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी तभी सबके सामने आते हैं निक फ्यूरी अपने हाउलिंग कमांडोज के साथ और आते ही वो स्क्रल्स की पिटाई करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ विलन हुड भी अपने साथियों को लेकर निकल जाता है हीरोज का साथ देने। स्पेस में एजेंट ब्रांड स्क्रल मदरशिप में है और सैवेज लैंड में ब्लैक विडो टोनी स्टार्क की जान बचाती है। थंडरबोल्ट्स माउंटेन में नॉर्मन ऑसबॉर्न कैप्टन मार्वल से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई तुम्हें कुछ करने को कह रहा है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उस आवाज़ को लेकर श्योर नहीं हो। पर एक बात मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम कौन हो ये सिर्फ तुम्हें डिसाइड कर सकते हो। तुम्हें हमें यहाँ मारने के लिए भेजा गया था और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये काम तुमने खुद चुना या स्क्रल एम्पायर में किसी ने तुम्हें करने को कहा? जिस पे वो स्क्रल कहता है कि ये काम मेरे लिए चुना गया था। तब नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है कि क्या तुम्हें शुरू से पता था कि तुम स्लीपर एजेंट हो? जिस पे वो स्क्रल कहता है कि नहीं। तब ऑसबॉर्न आगे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम क्री वॉरियर मार्वल हो? जिस पे वो स्क्रल कहता है कि हाँ। तब नॉर्मन ऑसबॉर्न कहता है कि तुम धरती के रखवाले हो, तुम्हें हमेशा से लगता आया है कि तुम हमें मुसीबत में बचाने के लिए यहाँ हो। तभी वो स्क्रल अपना सर पकड़ लेता है जिस पे ऑसबॉर्न उससे माफ़ी मांगता है और अगले ही पल वो स्क्रल गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। तब ऑसबॉर्न के एजेंट्स उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था, जिस पे ऑसबॉर्न उन्हें बताता है कि हम पर हमला हुआ है। थंडरबोल्ट्स की अल्फा टीम को जल्दी से रेडी करो, मैक गार्गन यहीं कहीं है, उसे बुलाओ। अगर कोई वैसी हरकत नहीं करता जैसी उसे करनी चाहिए तो उसे उसी वक्त गोली मार दो, अभी किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी ऑसबॉर्न अपने एजेंट से एक गन मांगता है जिसके बाद वो बोलता है कि ये जंग का वक्त है। दूसरी तरफ किसी अनजान जगह पर केसी लैंग की आंखें खुलती है। तब वो अपने आगे देखती है केट बिशप, विजन और पेट्रियट को, जिनसे वो पूछती है कि क्या हुआ था। तब केट बताती है कि हमारी जान बचाई गई है। तभी एक बच्चा केसी को एक ड्रिंक देता है जिससे वो सब पूछते हैं कि वो कौन है। तब वो बच्चा बताता है कि वो है फोबोस, डर का देवता। तभी उन सबकी नज़र पड़ती है निक फ्यूरी पर, जो कि अपने कमांडो से सारे न्यूज़ नेटवर्क्स चेक करने को कह रहे होते हैं। पर वो कमांडो फ्यूरी को बताती है कि पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रांसमिशन को काट दिया गया है, जिस पे फ्यूरी कहता है कि ये तो मैं भी नहीं कर सकता। तभी उनकी कमांडो आगे कहती है कि मुझे माफ़ करना सर, हमें पावर कट करनी होगी, वो लोग हमारा सिग्नल ट्रैक कर रहे हैं। जिस पे फ्यूरी मना कर देता है, ये बोलते हुए कि शायद वो लोग कुछ बताने ही वाले हैं। और तभी पूरी दुनिया से सारे बड़े चेहरे सामने आते हैं न्यूज़ स्क्रीन पर और बोलते हैं कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम तुम्हें बचाने आए हैं, हम तुम्हें खुद से बचाने आए हैं। तुम लोगों में बहुत पोटेंशियल है। तुम में से कुछ इसलिए रोते हैं कि उनके पास बहुत कुछ नहीं है, बल्कि तुम में से कुछ के पास तो कुछ भी नहीं है, और ऐसा करके तुम लोग अपना इकोसिस्टम बर्बाद कर रहे हो। और उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि तुम इन सारी चीज़ों का कुछ कर सकते हो, पर तब भी तुम कुछ नहीं करते। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, पर हम वो ज़रूर करेंगे जिससे तुम लोग बच जाओ। तुम लोग अब हमारी बात मानोगे क्योंकि अर्थ अब स्क्रल एम्पायर का हिस्सा है। तुम्हारे दुख के दिन अब खत्म हुए, वो तुमसे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ स्क्रल मदरशिप में कुछ स्क्रल्स एजेंट ब्रांड को देखकर उससे अपनी एलियन भाषा में पूछते हैं कि ये उसने कौन सा शेप ले रखा है। जिस पे एजेंट ब्रांड स्क्रल भाषा में कहती है कि मैं रानी के साथ हूँ, लाओ अपने हथियार मुझे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने से सुपीरियर ऑफिसर से ऐसे बात करने की? पर इससे पहले उन स्क्रल्स को कुछ समझ आता, एजेंट ब्रांड उन सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। तब वो वहाँ के स्क्रल्स को मारने के बाद पहुँचती है रीड रिचर्ड्स के पास, जहाँ वो मदरशिप के कंट्रोल्स में छेड़छाड़ करते हुए अनाउंस करती है कि सभी लोग जल्दी से शिप छोड़ दो, मेन कैबिन में कोई फ्लक्चुएशन है। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तब एजेंट ब्रांड कहती है कि भाड़ में जाओ सब, और ऐसा कह के वो शिप का एक गेट खोल देती है जिससे सभी स्क्रल्स बाहर स्पेस की तरफ चले जाते हैं। और तब एजेंट ब्रांड उस गेट को बंद करके रीड रिचर्ड्स को छुड़ाती है और उसको होश में आने को कहती है। पर रीड रिचर्ड्स होश में आते ही एजेंट ब्रांड का गला दबाने लगता है, ये बोलते हुए कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं, बताओ वो कहाँ हैं, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी एजेंट ब्रांड सांस ना आने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर रीड समझ जाता है कि वो स्क्रल नहीं है। तब रीड मदरशिप का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, ये बोलते हुए कि तुम्हें हम लोगों को पहले ही मार देना चाहिए था, अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। दूसरी तरफ बर्म्यूडा ट्रायंगल में मारिया हिल स्क्रल जार्विस से कहती है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्या करने वाली हूँ। जिस पे जार्विस कहता है कि तुम्हारे हीरोज गिर चुके हैं, तुम्हारे सिस्टम डाउन पड़े हैं, तुम लोग अब स्क्रल एम्पायर का हिस्सा हो। जिस पे मारिया हिल उसे बीच में टोकती हुई बोलती है कि मैं कह रही थी कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं एक टी शर्ट बनवाऊंगी, मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया, पर जानते हो उस टी शर्ट पर क्या लिखा होगा? जिस पे जार्विस कहता है कि मैं आप लोगों के बीच में बहुत दिनों से रह रहा हूँ, मुझे तुम जैसे लोगों के बारे में पता है।
तब मारिया हिल कहती है कि एक आदमी ने मुझसे बहुत पहले कहा था कि शील्ड एक ऐसा रोबोट बनाता है जो कि कभी भी तुम्हारी जगह ले सकता है। तभी जार्विस अपने स्क्रल एजेंट्स को उसे गोली मारने को कहता है और तब हम देखते हैं कि वहाँ खड़ी एजेंट असली मारिया हिल नहीं थी, बल्कि वो उसकी रोबोट थी। तभी उस रोबोट में से आवाज़ आती है कि उस टी शर्ट पर लिखा होगा कि निक फ्यूरी सही थे। और तभी ऊपर से असली मारिया हिल उन सभी स्क्रल्स पर अपना स्कोप सेट करते हुए फायर कर देती है। तब वो वहाँ से जेट पैक लेके निकलती है और हेली कैरियर पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस इंगेज कर देती है और अगले ही पल पूरा हेली कैरियर तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ स्क्रल मदरशिप पर एजेंट ब्रांड होश में आती है। तभी वहाँ कंट्रोल्स पर बैठा हुआ रीड रिचर्ड्स उससे कहता है कि मैंने तुम पर जेनेटिक टेस्ट किया है, तुम स्क्रल नहीं हो, मुझे माफ़ करना। तब एजेंट ब्रांड कहती है कि ये शिप हिल क्यों रही है, जिस पे रीड बताता है कि हम पर हमला हुआ है। तब रीड एजेंट ब्रांड से कहता है कि इस शिप को न्यूयॉर्क लेके चलो, पर तभी उन दोनों को शिप के आसपास एक धमाका सुनाई देता है और तब वो दोनों बाहर देखते हैं, जहां वो देखते हैं किसी को पूरे अरमाडा को तबाह करते हुए, और वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन मार्वल होते हैं। तभी एजेंट ब्रांड उस मदरशिप को लेके वहां से निकलती है, ये बोलते हुए कि हम न्यूयॉर्क नहीं जा रहे, जिस पे रीड कहता है कि मेरी फैमिली मर रही है। तब एजेंट ब्रांड कहती है कि पूरा अर्थ मर रहा है, हम न्यूयॉर्क जाएंगे पर पहले हमें कुछ लोगों को उठाना होगा। दूसरी तरफ सैवेज लैंड में टोनी की हालत फिर से खराब हो रही होती है। तभी लोगन और नताशा के सामने आते हैं कजार, जिन्हें लेकर आता है स्पाइडरमैन। तभी नताशा और बाकी एवेंजर्स कजार और उसके साथ खड़े सुपर हीरोज पर अपनी गन एम कर देते हैं, ये बोलते हुए कि हम कैसे भरोसा कर ले कि तुम लोग स्क्रल नहीं हो। तभी वहाँ कुछ सुपर हीरोज और आ जाते हैं, ये बोलते हुए कि स्पाइडरमैन एक स्क्रल है। तब स्पाइडरमैन कहता है कि मैं स्क्रल नहीं हूँ, शायद तुम ही लोग स्क्रल हो। तभी थॉर अपने हैमर को उठा के बोलता है कि ये सब यहीं खत्म होगा, पर अगले ही पल एक पावरफुल रे ऊपर से गिरती है, पर वो रे थॉर के हैमर से नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स के ब्लास्टर से निकली होती है और अगले ही पल उस रे के असर से सारे स्क्रल्स अपने असली रूप में आ जाते हैं और तब एरीज और नताशा उन्हें एक एक करके मारना शुरू करते हैं। वहीं क्लिंट अपने पास अपनी वाइफ को देखता है, जो कि असली में एक स्क्रल होती है, और अगले ही पल वो उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर की गोलीबाजी के बाद नताशा टोनी को उठाती है, ये बोलते हुए कि मैंने कहा था ना कि तुम स्क्रल नहीं हो। तब एजेंट ब्रांड सबको बोलती है कि जल्दी से शिप में बैठो, अर्थ स्क्रल एम्पायर के कब्जे में है। तब रीड टोनी के पास जाता है और बाकी लोगों से पूछता है कि इसे क्या हुआ, जिस पे नताशा उसे बताती है कि स्क्रल्स ने टोनी की ये हालत करी है। तभी कजार और उसके साथी कहते हैं कि यहाँ के बचे कुछ स्क्रल्स से हम निपट लेंगे, तुम लोग जाओ। तब इको सबको बताती है कि स्पाइडर वुमन उनमें से एक है। वही क्लिंट को उस मरी हुई स्क्रल के पास रोते हुए देख ल्यूक उससे कहता है कि क्लिंट उसे जाने दो, पर तभी क्लिंट पूरे गुस्से में कहता है कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं उनमें से एक एक को खत्म ना कर दूं। Let's have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do,